बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। आई एम डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मैथमेटिक्स फ्रॉम पेशावर पाकिस्तान, एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स डॉट फिजिक्स। स्टूडेंट्स, हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है 9th क्लास मैथमेटिक्स का, मैट्रिसेस। आज है उसका आखिरी लेक्चर। फिर अगर एक प्रैक्टिकल में करना चाहूँ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे एक लेक्चर, तो वो खैर कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। तो आज है लेक्चर नंबर 9 और आज हम पढ़ेंगे क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल ये एक जिनेवा का, स्विट्जरलैंड में एक मैथमेटिशियन था वहाँ का, गैब्रियल क्रेमर। ये जी बेचारा 48 साल का था तकरीबन। तो 31 जुलाई 1704 को डेट ऑफ बर्थ और ये डेट ऑफ डेथ। ठीक, तो उस मुनासिबत से उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स क्रेमर रूल। अब ये डायरेक्ट एक मेथड है, यही आपने प्रीवियस लेक्चर में आपको लिंक दे रहा हूं, यही सिस्टम आपने सॉल्व किया है बाय मैट्रिक्स मेथड, बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। आज इसको हम सॉल्व करेंगे बाय क्रेमर्स रूल। अब क्रेमर्स रूल क्या है आप जरा समझे स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखा हो तो वहां पे इसको पहले हम कन्वर्ट करते थे मैट्रिक्स फॉर्म में। किस में? इन मैट्रिक्स फॉर्म। यू यूज टू से इन मैट्रिक्स फॉर्म इसको हम इस तरह लिखेंगे 2 3 1 -5 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 11 -1। अंडरस्टैंड? ओके। इसको हम नाम देते थे एक्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, इसको नाम देते थे मैट्रिक्स ऑफ द अननोन्स, मैट्रिक्स ऑफ द कांस्टेंट्स। और ए एक्स बराबर था बी के, तो ए एक्स आपका आ जाएगा ए इनवर्स बी। ये तो वो तरीका है। यहां पे तो हमने मैट्रिक्स मेथड से नहीं करना, यहां पे तो हमने मैट्रिक्स मेथड से नहीं करना, हमने तो करना है क्रेमर्स रूल से। तो आप सिंपल लिख देंगे ए कि हियर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स विल बी, हियर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए विल बी इक्वल टू दिस एंड बी विल बी इक्वल टू दिस। ओके। अब सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, एक आप मालूम कर देंगे डिटर्मिनेंट, जरूरत हमें पड़ेगी डिटर्मिनेंट की। तो ये आपका, आप ये दोनों मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, -10 -3 डिटर्मिनेंट। यू शुड नो व्हाट इज डिटर्मिनेंट एंड हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स, 3/3 मैट्रिक्स फर्स्ट ईयर में। अच्छा, ये आपका हो गया। अब स्टूडेंट्स, टू फाइंड एक्स, ये सिंपल सा मेथड है, ये उसने डिस्कवर किया। टू फाइंड एक्स, रिप्लेस कॉलम 1 ऑफ ए बाई बी and divide its determinant by a determinant, and divide its determinant by a determinant। यानी x किसके बराबर होगा? वो इसके बराबर होगा कि आप ये a का जो कॉलम फर्स्ट है इसकी जगह आप ये b लगा दें, 11 -1, बाकी ये तो अपनी जगह 3 -5, और फिर आप इस डिटर्मिनेंट को डिवाइड इट्स डिटर्मिनेंट बाय ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब ऊपर का डिटर्मिनेंट क्या आएगा? शाबाश, -55, और माइनस इंटू -3 इज +3। ए डिटर्मिनेंट आपका है स्टूडेंट्स -13, ये आपका आएगा -52 डिवाइड बाई -13, तो ये आपके सामने आया 4। Similarly, my sweet students, to find y, तरीका ये होगा कि रिप्लेस कॉलम 2, वेट अभी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। रिप्लेस कॉलम 2 ऑफ ए बाई बी एंड डिवाइड इट्स डिटर्मिनेंट बाई ए डिटर्मिनेंट। यानी y की वैल्यू क्या होगी? आप कॉलम 2 की जगह पे लगाएंगे 2 1 अपनी जगह, कॉलम 2 ये क्या आएगा स्टूडेंट्स? 11 -1 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। अब ये ऊपर क्या आएगा? -2 -11 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट विच इज -13। तो ऊपर आया -13, नीचे आया -13, ये आपका आ गया 1। तो सोल्यूशन आपका क्या हुआ? सोल्यूशन हमारा हुआ स्टूडेंट्स x, y। x है 4 के और y बराबर है 1 के।
और इसको अगर आप करली ब्रैकेट्स में इंक्लूड करें तो उसको हम बोलते हैं सोल्यूशन सेट। एंड यू मे वेरीफाई योर आंसर। ये 4 और 1 अगर आप पुट करेंगे तो बोथ द इक्वेशंस विल बी सेटिस्फाइड। ये है 1, 11, 8 प्लस 3, 11 इज इक्वल टू 11, बात खत्म। सेकंड में आप करें x की जगह 4, y की जगह 1, तो यू सी 4 minus 5 इज इक्वल टू -1। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब बुक्स में बाज दफा इस मेथड को इस तरह करते हैं, ये मतलब यही होगा, यानी वो किस तरह करते हैं, पहले वो क्या करेंगे, अच्छा आपने यहाँ पे कॉलम 1 को क्यों रिप्लेस किया, बिकॉज कॉलम 1 x वाला कॉलम है, ये x के कोएफिशिएंट्स है। अगर आप और से देखें ये आपका है 2x, ये तो आपने 2 लिखा है मगर एक छोड़े इन द इक्वेशन इट इज 2x, और ये आपका तो है 1y। अब जब y आप करेंगे तो ये आपका है 3y, ये है -5y, तो y मालूम करने के लिए y का कॉलम आप रिप्लेस करेंगे। पास बुक्स में वो प्रॉपर मेथड वो क्या करते हैं, पहले वो इसकी जगह लगाते हैं ये 11 -1, ठीक, और इस मैट्रिक्स को नाम देते हैं ax। तो एक ही चीज है, और फिर कहते हैं कि x विल बी इक्वल टू ax डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय a डिटर्मिनेंट। तो क्या ये नहीं आएगा, ये वो ax डिटर्मिनेंट है, ax का, अब ये ax है तो ax का डिटर्मिनेंट होगा 11 -1, 3 - 5, वेरी सिंपल। इसी तरह फिर जब ये लोग कॉलम 2 को रिप्लेस करते हैं तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, कॉलम 2 की जगह वो लगाएंगे 11 माइनस, इसको बोलते हैं ए वाई, और फिर वाई लिखते हैं कि ए वाई डिटर्मिनेंट बाई ए डिटर्मिनेंट, तो यही रिजल्ट आएगा अल्टीमेटली। तो ये प्रॉपर मेथड अगर आप फॉलो करना चाहें तब भी ठीक, ना करें डायरेक्ट करें तब भी ठीक, मगर काम है, मेन मतलब है जी कि आप एक्स और वाई की वैल्यूज मालूम करें। ठीक हो स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में मैंने आपको ये क्रेमर्स रूल बताना था कि हाउ टू अप्लाई क्रेमर्स रूल, और जाहिर है पेपर में जब आ जाएगा कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम, तो आपकी मर्जी क्रेमर रूल से करे मैट्रिक्स से करे, अनलेस एंड अनटिल अगर मेंशन हो कि क्रेमर रूल से सॉल्व करे तो फिर तो आप क्रेमर से सॉल्व करेंगे, और मैट्रिक्स से करें वो लिखे कि सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड, तो मैट्रिक्स में और भी मेथड है जैसे स्टूडेंट्स गाज मेथड, गाज एलिमिनेशन मेथड, वो आप आगे वाले लेक्चर्स में ये लेवल्स में फर्स्ट ईयर में आप सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में यहाँ तक काफ़ी है। मैं आपको बता दूं, मेरा फिर हर लेक्चर के एंड में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे लेक्चर्स रिकॉर्ड करना ये मैं करूँगा ज़रूर, आई प्रॉमिस, मगर आप ये ना सोचे कि मैं कल दूंगा, जब मैं कोर्स ख़त्म कर दूंगा तो हर चैप्टर के एंड पे फिर मैं आपको एक एक लेक्चर रिकॉर्ड करके दूंगा। तो अभी इस लेक्चर में, इस चैप्टर में यहाँ तक काफ़ी है, एक लेक्चर आपका रहता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स का। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।